चिड़ियों का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। उनके परिवार में पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। पापा चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करता और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे थे और उन्हें जीवन बिताने के सब गुण सिखा रहे थे। आज रात भी पापा चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देता है। आप सारा दिन इतना थक जाते हैं, फिर भी रात को अपने बच्चों को कहानी सुनाए बगैर नहीं सोते। लक्ष्मी, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करके लाता हूँ। ये सच है, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को आकर तुम्हें और अपने बच्चों को देखता हूँ तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। तुम्हें पता है, मेरे पापा भी मेरा बहुत प्यार किया करते थे। वो भी हर रोज रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे और अपने साथ लगाकर सोया करते थे। वो यादें मैं अभी तक नहीं भूला और मैं चाहता हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं और मैं इस दुनिया में ना रहूं तो वो भी मुझे ऐसे ही याद करें जैसे मैं अपने पापा को करता हूँ। आप ऐसी बातें ना किया करें। भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे। लक्ष्मी, यही प्रकृति का कानून है, जो आता है उसे लौट कर भी जाना होता है। बस हम अपने बच्चों की ऐसे प्रशिक्षण करेंगे कि ये भी अपने अपने परिवार को खुश रख सकें। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो आसमान पर बहुत ज्यादा बादल आ चुके थे और साथ में हवा भी बहुत तेज चल पड़ती है। बादल इतने ज्यादा थे कि दिन में रात लग रही थी। हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि वो तेज हवा जंगल के सारे पेड़ ही उखाड़ फेंकेगी। मम्मा चिड़िया बहुत सहम कर बैठ जाती है। ये तो बहुत तेज तूफान है। मुझे तो ऐसे तूफान से बहुत डर लगता है। कहीं हमारा घोंसला ऐसे तूफान में गिर ना जाए। क्या आपने पहले कभी ऐसा तूफान देखा है? लक्ष्मी, तुम घबराओ ना, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही घोंसलों में रहते आए हैं। तुम देखना, कुछ ही देर में ये तूफान रुक जाएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा जल्दी हो जाए। फिर शाम हो जाती है और तूफान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब तो तूफान के साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। जुजू के पापा, अब हम क्या करें? अब तो बारिश का पानी पत्तों से टपक टपक कर घोंसले में गिरने लगा है। कहीं हमारे बच्चों को ठंड न लग जाए। लक्ष्मी, बच्चों की चिंता तो मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसे घबराने का कोई फायदा नहीं है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लगता है कि पतझड़ की वजह से इस पेड़ के पत्ते बहुत कम रह गए हैं, इसलिए पानी घोंसले में गिरने लगा है। मैं ऐसा करता हूँ कि घोंसले के ऊपर अपने पंख फैला लेता हूँ, उससे शायद बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना गिरे। और फिर पापा चिड़िया घोंसले के ऊपर अपने पर फैला लेता है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और बारिश का पानी घोंसले में वैसे ही गिरे जा रहा था। बारिश बहुत तेज है। आपके इस तरह पर फैलाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें कुछ और करना होगा। लक्ष्मी, जब मैं छोटा था तो ऐसे मौसम में मेरे पापा पीपल के पेड़ के पत्ते लाकर घोंसले को सुरक्षित बनाया करते थे। मुझे उस पेड़ का पता है। तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं अभी पीपल के पेड़ के पत्ते लेकर आता हूँ। आप ध्यान से जाना, रात गहरी हो चुकी है और बारिश भी बहुत तेज है। हाँ, मैं ध्यान से जाऊँगा, तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। और फिर पापा चिड़िया उस तेज बारिश में जंगल की दूसरी तरफ पीपल के पेड़ के पत्ते लेने चला जाता है। पापा चिड़िया उस तूफानी बारिश में भी बहुत तेज उड़ता है। उसे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और बादलों की वजह से अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन पापा चिड़िया फिर भी हिम्मत करके उड़ता रहता है। और फिर वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो वहां से पत्ते तोड़ता है और वापस आ जाता है। वापस आकर पापा चिड़िया उन पत्तों को अपने घोंसले के ऊपर लगा देता है, जिससे घोंसला बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाता है। और फिर वो तूफानी रात भी खत्म हो ही जाती है और सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत रोशन और चमकदार थी। हर तरफ पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। चिड़ियों का वो परिवार भी उड़ जाता है। आप सच में बहुत हिम्मत वाले हैं, वरना उस तेज तूफान को देखकर मैं तो डर ही गई थी।
लक्ष्मी, कैसे भी हालात हों, हमें हिम्मत और विश्वास से काम लेना चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाना है और हमारे बच्चे अपने बच्चों को ये सिखाएंगे और फिर नस्ल दर नस्ल ये चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।